तो अभी जो हम वीडियो बना रहे हैं, एक भाई का यहाँ पर कमेंट ऐसा है यहाँ पर, व्हाट्सअप भी किए हैं वो कि उनको जो है कि एक ब्लिंकिंग यहाँ पर लाइट चाहिए। तो लाइट यहाँ पर किस तरीका का, शायद वो किसी का यहाँ पर वीडियो देखे हैं तो उसमें जो है कि हमको यहाँ पर व्हाट्सअप किए हैं। तो व्हाट्सअप में क्या था कि इस तरीके का एक ब्लिंकिंग लाइट है जो कि शायद उनको समझ में नहीं आ रहा या फिर अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हम जो बताएंगे बिल्कुल भी नॉर्मल तरीका से यहाँ पर बनाने का तरीका बताएंगे जो बिल्कुल भी आसान रहेगा, कोई भी इसको बना सकता है। तो चलिए वीडियो शुरू कर। तो अभी चलिए इसको बनाने के लिए हम यहाँ पर ये एक ट्रांजिस्टर का यूज करेंगे जो कि BC547 ये ट्रांजिस्टर है। तो इसी से हम बनाएंगे यहाँ पर, और क्या क्या ले रहे हैं सारा कुछ यहाँ पर आपको डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगा। तो बिल्कुल भी सिंपल तरीका और बिल्कुल भी आसान तरीका यहाँ पर बताएंगे जैसे कि हमने वीडियो में आपको पहले ही बताया। और दूसरा जो यहाँ पर लेंगे, ये मेरे पास एक कैपेसिटर है, आप देख सकते हैं ये 25 वोल्ट 470 ओम का है। और यहाँ पर जो है कि एक हम LED लेंगे जो कि ब्लिंकिंग के लिए। बाकी आप चाहें तो किसी भी तरह का LED यहाँ पर ले सकते हैं, कलर कोई सा भी हो सकता है। मेरे पास ये रेड कलर का है। और यहाँ पर जो है कि आपको एक रजिस्टर का ज़रूरत पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हम जो है कि 3 रजिस्टर यहाँ पर लिए हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर इसका ब्लिंकिंग का जो टाइमिंग है वो आगे पीछे दिखाने के लिए, ताकि यहाँ पर मतलब आपको किस तरीक़ा से यहाँ पर चाहिए, कम ब्लिंकिंग चाहिए या फिर ज़्यादा ब्लिंकिंग चाहिए, तो आपको यहाँ पर जो है कि एक ही रजिस्टर का ज़रूरत पड़ेगा, 3 का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। सिर्फ यहाँ पर अलग अलग टेस्ट करके आपको हम दिखाएंगे। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। कनेक्शन जो कि बिल्कुल भी इसका सिंपल होने वाला है, काफ़ी हद तक यहाँ पर सिंपल है। तो यहाँ पर ये जो ट्रांजिस्टर है इसको इस तरीक़ा से आपको ले लेना है। और लेने के बाद ये आपको जो LED है इसका पॉजिटिव साइड आपको इस तरीक़ा से यहाँ पर, यानी कि इसका जो कलेक्टर पॉइंट है, ठीक है, कलेक्टर बेस इमीटर जो होता है, तो इस तरीक़ा से आपको यहाँ पर सोल्ड कर देना है इसमें, ठीक है। तो चलिए इस तरीक़ा से कर देते हैं। वैसे देखा जाए तो इसका जो बेस का पॉइंट है, ये बेस का पॉइंट देखा जाए तो इसका इसमें जो है कि इस सर्किट में कोई काम में ये नहीं आता है, क्योंकि ये बिल्कुल भी सिंपल सा एक साधारण सर्किट है। तो चलिए जो भी है यहाँ पर आपके सामने रहेगा, तो इसको हमको कुछ इस तरीक़ा से अटैच कर देना है। और यहाँ पर अगर हमको लग रहा है कि ये बेस में थोड़ा बहुत अगर अटैच हो रहा है तो इसको हमको यहाँ पर किनारे कर लेना है। चलिए कुछ इस तरीक़ा से इसको हम नीचे का साइड में कर देते हैं, क्योंकि इसका हमको अभी कोई भी काम, कोई भी ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करना है, इसका जो नेगेटिव है वो कैपेसिटर का इस साइड में नेगेटिव रहेगा और इसका पॉजिटिव इस साइड में रहेगा। तो कुछ इस तरीक़ा से करके आपको इसमें जोड़ लेना है। और उसके बाद आपको यहाँ पर टेस्ट करके दिखाएंगे कि ये किस तरीक़ा से यहाँ पर काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी अच्छे तरीक़ा से काम करता है। इसका जो टाइमिंग है वो आप आगे पीछे यहाँ पर बहुत ही आसानी से अच्छे से यहाँ पर आप कर सकते हैं। और जो बाकी का इसका जो एक पॉइंट यहाँ पर बच रहा है जो कि इसका नेगेटिव है, इसको भी हमको इसके साथ में अटैच कर देना है। तो चलिए इसको भी कर देते हैं इस तरीक़ा से। तो ये सारा कुछ यहाँ पर हो गया है, आप देख सकते हैं कंप्लीट। अब यहाँ पर रजिस्टर का पारी है, तो रजिस्टर हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम एक यहाँ पर रजिस्टर लेंगे। ये मेरे पास एक 1K का रजिस्टर है, तो इस रजिस्टर से हम पहले यहाँ पर टेस्ट करेंगे। तो इस रजिस्टर को हम इस साइड में लगा देते हैं। तो एक रजिस्टर हमने यहाँ पे लगा दिया है। अब चलिए इस पर सप्लाई देते हैं। तो सप्लाई देने के बाद यहाँ पर चेक करते हैं, तो आप क्लियर देख सकते हैं कुछ इस तरीक़ा से है, बिल्कुल भी सिंपल तरीका है। बेस का पॉइंट बिल्कुल भी अलग है, कोई भी यहाँ पर अटैच आपस में नहीं है। तो इसमें सप्लाई हम देते हैं यहाँ पर 12 वोल्ट। तो आपको यहाँ पर 12 वोल्ट देना है, 12 वोल्ट 11 वोल्ट आप यहाँ पर दीजिएगा, आपके पास जितना भी है उससे नीचे आप यहाँ पर डाउन नहीं कीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर 12 वोल्ट सप्लाई हमने दे दिया है। और ये जो इसका नेगेटिव पॉइंट है, तो यहाँ पर नेगेटिव लगा देना है और पॉजिटिव आपको इस जगह में लगा देना है जहाँ पर आपका ये वाला पोजीशन है, यानी कि रजिस्टर का जो पोजीशन है। चलिए यहाँ पर लगा देते हैं। तभी देखिए ये ब्लिंकिंग कर रहा है। ऊपर के साइड में आपको दिखाते हैं, ये देखिए। तो इसका स्पीड आप देख सकते हैं। यहाँ पर स्पीड दिखाने के लिए जो है कि हमने अलग अलग यहाँ पर रजिस्टर लिया है, ठीक है। कुछ इस तरीक़ा से ये ब्लिंकिंग कर रहा है। आपको शायद यहाँ पर कैमरा में अच्छे तरीक़ा से नहीं दिख रहा है, लेकिन ये परफेक्ट तरीक़ा से, अच्छे तरीक़ा से बिल्कुल भी यहाँ पर ग्लो में जो है कि ब्लिंकिंग कर रहा है। तो चलिए यहाँ पर रजिस्टर जो है कि चेंज करते हैं। इसका स्पीड आप देख लीजिए कितने स्पीड में अभी जो ये ब्लिंकिंग कर रहा है। तो चलिए इसको रजिस्टर को चेंज कर लेते हैं। तो एक पॉइंट सिर्फ हम यहाँ से हटा देते हैं और एक रजिस्टर जो है हमने यहाँ पर लगाया इसको हटा लेना है। अब चलिए दूसरा रजिस्टर यहाँ पर लगाते हैं, जो कि मेरे पास ये एक रजिस्टर है 470 का है, 400 ओम्स का है ये। तो चलिए इसको यहाँ पर लगा देते हैं। अब यहाँ पर इसको सप्लाई को हमको देना है, इसका सप्लाई हम यहाँ पर दे देते हैं। तभी इसका स्पीड आप देख सकते हैं
बढ़ चुका है। ठीक है, आपको दिख रहा है इसका स्पीड यहाँ पर बढ़ चुका है। तो अभी क्या करना है, अगर मान लीजिए कि आपको और भी यहाँ पर कम स्पीड चाहिए, यानी कि इतना स्पीड आपको नहीं चाहिए और भी कम चाहिए, तो इसमें दूसरा भी रजिस्टर आप यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर 3 रजिस्टर हमने इसलिए लिया ताकि यहाँ पर आपको अलग अलग तरीका से यहाँ पर चेक करके दिखा सकें। चलिए इसको भी हमने हटाया। अब यहाँ पर एक रजिस्टर और हमने ले लिया है जो कि ये 22K का है, आप देख सकते हैं कलर वगैरह। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लगा देते हैं, इसको लगा दिया है। अब इसमें सप्लाई देते हैं, अब देखते हैं कि किस तरीका से ये चलता है। चलिए हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो अभी ये देखिए काफ़ी हद तक यहाँ पर टाइम ले रहा है, ये बिल्कुल भी यानी कि स्लो हो चुका है, आप देख सकते हैं। आप डिस्प्ले में यहाँ पर देखिएगा, यानी कि इसमें जो है कि टाइमिंग इसका जो है कि काफ़ी हद तक यहाँ पर बढ़ चुका है, यानी कि काफ़ी देरी में जो है कि ये यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है, आप देख सकते हैं डिस्प्ले में। थोड़ा सा वेट करते हैं, देखते हैं किस तरीका से कर रहा है, ये देखिए। और ऐसा नहीं आपको डिस्प्ले में यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है कि काफ़ी हल्का ब्लिंकिंग कर रहा है, लेकिन नहीं, ये जो है कि फुल ब्राइटनेस में यहाँ पर ये ब्लिंकिंग कर रहा है। देखने में आपको लग रहा है कि हल्का कर रहा है। ठीक है, तो इसका स्पीड जो है कि बिल्कुल भी यहाँ पर डाउन हो चुका है अब। तो ये क्या था कि ये रजिस्टर आपको चेंज करने पे इस तरीका से काम किया। अभी एक चीज़ यहाँ पर आपको और भी हम दिखाते हैं। चलिए ये 1K का रजिस्टर है, इसको हम लगाते हैं। यहाँ पर आपको क्या है ना कि कभी कभी क्या यहाँ पर वोल्टेज पे भी डिफरेंट करता है। जैसा कि यहाँ पर मेरा अभी 11.6 वोल्ट इस तरीका से हमने दे रखा है, तो अभी इसमें जो है कि इस तरीका से ये चल रहा है। ठीक है, इसका स्पीड को आप देखिएगा। अभी यहाँ पर वोल्टेज को जैसे यहाँ पर डाउन करेंगे तब भी जो है कि यहाँ पर ये डाउन हो जाएगा। चलिए वोल्टेज को हमने यहाँ पर डाउन कर दिया है, तो अब भी जो है कि ये यहाँ पर डाउन हो जाता है वोल्टेज को डाउन करने के बाद। और वोल्टेज को अगर आप यहाँ पर बढ़ाते हैं, यानी कि 12 वोल्ट से ऊपर अगर लेते हैं, तो इसका इसी रजिस्टर में जो कि वोल्टेज यहाँ पर बढ़ेगा। तो इसमें क्या है कि इसका ब्लिंकिंग का जो टाइमिंग है वो भी यहाँ पर बढ़ जाता है। यानी कि मेरा बताने का मतलब ये है कि आप किसी भी जगह पे अलग अलग हिसाब से अलग अलग तरीका से आप जो है कि लगा सकते हैं। चलिए यहाँ पर बढ़ाते हैं, अब देखिए इसका टाइमिंग कैसे बढ़ता है, ये देखिए, देख सकते हैं ये बढ़ चुका है। अगर वोल्टेज की बात करें तो 12.8 हमने यहाँ पे रखा, और इसका देखिए ब्लिंकिंग इसका काफ़ी स्पीड हो चुका है। और भी देखते हैं स्पीड करके, अब देखिए अब हमने यहाँ पर 14.5 है, यानी कि 14 वोल्ट हमने यहाँ पर दे करके रखा। इसका ब्लिंकिंग आप देख सकते हैं कितना फास्ट है। और भी चलिए यहाँ पर वोल्टेज यहाँ पर बढ़ाते हैं, तभी आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 15 वोल्ट यहाँ पर दे दिया, और 15 वोल्ट में कुछ इस तरीका से यहाँ पर ब्लिंकिंग कर रहा है ये। यानी कि इस वोल्टेज पे भी ये डिफरेंट करता है, जैसा कि रजिस्टर लगा के हमने यहाँ पर चेंज किया। अगर आपके पास फिक्स वोल्टेज है तो रजिस्टर आप लगा के इसका ब्लिंकिंग को चेंज कर सकते हैं। और अगर सप्लाई आपको कुछ इस तरीका से लेना है तो कोई सप्लाई में भी आप यहाँ पर लगा सकते हैं, ताकि आपको ये पता चलेगा कि ये कितना वोल्ट में मतलब ज़्यादा यहाँ पर ब्लिंकिंग करेगा, कम वोल्टेज रहेगा तो कम ब्लिंकिंग करेगा। चलिए और भी देखते हैं वोल्टेज यहाँ पर बढ़ा करके। तभी यहाँ पर 17.2 वोल्ट हमने दे करके रखा, और अभी ब्लिंकिंग यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरीका से फास्ट ब्लिंकिंग ये कर रहा है। चलिए फिर से इसको डाउन करते हैं, यानी कि नॉर्मली इसका हम लेके आते हैं 12 वोल्ट, यानी कि 11.2 वोल्ट पे अभी यहाँ पर देख सकते हैं इतना नॉर्मल पर चल रहा है। तो ये इस तरीका से यहाँ पर ये सर्किट है, काम करता है। बिल्कुल भी आसान तरीका है, इसको बनाना काफ़ी आसान है। आप चाहे तो इसको बना सकते हैं, और जहाँ पर भी आपको लगाना हो सप्लाई में या और भी कहीं पर, तो आप लगा सकते हैं। चलिए छोटा सा ये वीडियो था, बाकी वीडियो अगर पसंद आता है तो एक लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भाई लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब तो करके जाइए, क्योंकि हर तरीका से वीडियो यहाँ पर लाते रहते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।